हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ब्रांच का बेसिक पढ़ा, आपको बेसिक भी पढ़ाया था ब्रांच को। लास्ट में बताया था कि ब्रांच कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। उसको एक बार क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं 1 मिनट में। हमने पढ़ाया था ब्रांच। तो ब्रांच क्या होता है? ब्रांच इज अ सेक्शन ऑफ इंटरप्राइज। जो सेक्शन ऑफ इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? किसी बिजनेस का हिस्सा होता है। किसी बिजनेस का हिस्सा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बाटा शू वाला, तो आप देख सकते हो मेरा पहला वीडियो ले जाके क्या होता है। फिर मैंने बताया था ब्रांच 2 तरह का होता है। कितना तरह का? 2 तरह का। पहले बताया था एक होम ब्रांच होता है, एक फॉरेन ब्रांच होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ होम ब्रांच का मतलब जो ब्रांच इंडिया के टेरिटरी में आती है, मतलब जो ब्रांच इंडिया में रहता है, जो ब्रांच अपना होम कंट्री में है, उसको हम लोग होम ब्रांच बोलते हैं। फिर मैंने बताया था फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच क्या होता है? जो ब्रांच आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, कहाँ? आउटसाइड इंडिया, उसको हम लोग फॉरेन ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था होम ब्रांच होता है 2 तरह का। मैंने ये बताया था आपको, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो मैंने बताया था कि भाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट 2 तरह का होता है। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होते हैं जो अपना खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं करता, जो अपना खुद का बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करता। उसका बुक्स अकाउंट कौन मेंटेन करता है? एचओ करता है। कौन करता है? एचओ। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिपेंडेंट ब्रांच का, इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना खुद का बुक्स अकाउंट मेंटेन करता है, अपना खुद का स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी लेता है। तो ये डिफरेंसेस थे, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि भाई आपके सिलेबस में क्या है, केयू के सिलेबस में है क्या। तो अगर आप सीए सीएमए के स्टूडेंट हो तो आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों ही पढ़ना है। अब बीकॉम वाले भी हो तो आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन बात आ रहा है कि सर डिपेंडेंट, आप बोले थे डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ना, हाँ डिपेंडेंट पढ़ना, आज मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, डिपेंडेंट ब्रांच। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे क्या होती है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होती है। देखो मेथड ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग कितनी मेथड होती है? ब्रांच अकाउंटिंग के कितने मेथड होते हैं? जनरली ब्रांच अकाउंटिंग के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड का क्या नाम है? पहला मेथड का नाम है डेटर मेथड। दूसरा मेथड का क्या नाम है? तो दूसरा मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा का क्या नाम है? तीसरा क्या नाम है आपका? फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। चलो तो ये 3 मेथड है हम लोगों के डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग में। तो 3 मेथड क्या क्या है? एक पहला मेथड का नाम है आपका डेटर मेथड, दूसरा का नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा का नाम है फाइनल अकाउंट मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड आपके पास है ब्रांच अकाउंटिंग में। ये तीनों मेथड के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे किस तरह से। तो आज हम लोग का पहला डिस्कशन है क्या? आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक है हम लोग का डेटर मेथड का। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? डेटर मेथड। एक एक करके हम एक एक मेथड करेंगे, एक एक मेथड के ऊपर हम लोग सम्स भी करेंगे। और जो सम्स जिस बुक से हम करेंगे, उस बुक का नाम है बासु एंड दास, जो वेस्ट बंगाल में केन्यू यूनिवर्सिटी में, केन्यू यूनिवर्सिटी में सीधे क्वेश्चन आते हैं, बासु एंड दास से आते हैं, वही चलता है। बर्दवान तक में सारे वही बुक्स चलते हैं केन्यू से। केन्यू वगैरह हो गया, फिर बर्दवान यूनिवर्सिटी के, बर्दवान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी आती है वो ज़्यादातर बासु एंड दास से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मुद्दा है क्या कि सिर्फ बासु एंड दास से पढ़ना है हम लोग को, हाँ बासु एंड दास से पढ़ना है, ठीक है। मैं देखो हालांकि सबके पास बुक्स हो या ना हो पता नहीं मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। मैं बोलूँ तो अगर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च करके मेरा ब्रांच अकाउंटिंग का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं लिंक दे दूंगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ का लिंक भी रहेगा, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर लेना। तो आज का मेथड है हम लोग का पहला मेथड डेटर मेथड। डेटर मेथड जनरली क्या बोलता है सुनना। डेटर मेथड देखो ब्रांच का काम क्या है, ब्रांच और एचओ इन दोनों में थोड़ा सा बताते बात। देखो एचओ जो होता है मेन होता है, एचओ जो होता है मेन होता है, बड़ा इंसान है, ठीक है ना, माल बनाएगा वही, बट बेचने के लिए किसको देगा? बेचने के लिए सर किसको देगा? बेचने के लिए वो देगा ब्रांच को। भाई वो खुद भी बेच सकता है, लेकिन वो किसको देगा? एचओ को देगा। एचओ किसको देगा? ब्रांच को देगा। मैंने बताया था जब भी एचओ क्या करता है? ब्रांच को माल देता है, ब्रांच क्या करता है? उस माल को पब्लिक को सेल करता है, मतलब कस्टमर को सेल करता है।
मतलब कि ब्रांच का ड्यूटी क्या है, ब्रांच एचओ से माल रिसीव करेगा और कस्टमर को माल सेल करेगा। तो सर क्या ब्रांच खुद का परचेस नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, ब्रांच खुद का परचेस भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ब्रांच खुद का भी परचेस कर सकता है। ब्रांच एचओ से माल लेकर बेचकर किसको देगा, एचओ को पैसा देगा। मतलब इट मींस मेरा बोलने का मतलब क्या है, एचओ ब्रांच को माल भेजेगा, ब्रांच क्या करेगा, उस माल को सेल करेगा। तो मैंने यही बताया था एचओ जब भी ब्रांच को माल बेचता है तो कॉस्ट ही बेच सकता है ना, इनवॉइस प्राइस नहीं बेच सकता या फिर होलसेल प्राइस से भी बेच सकता है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर देखो मैं बात करता हूँ कि सर ब्रांच एचओ को माल सेंड करेगा तो कॉस्ट, आईपी एंड होलसेल प्राइस तीनों में कर सकता है। एक एक करके एक टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लगे मेरे साथ बने रहे और वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको पूरा पूरा ब्रांच अकाउंटिंग बनाना आ जाएगा। ये मेरी ड्यूटी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो डेटरी मेथड में क्या बोल रहा है सुनना। एचओ बोलता है, एचओ ब्रांच को क्या मानता है, एचओ का काम क्या है, एचओ ब्रांच को माल बेचता है, ठीक है ना, गुड सेंड करता है, गुड सेंड करता है एचओ। जैसे ही गुड सेंड करता है ब्रांच को, ये ब्रांच को मान लेता है डेटर, क्या मान लेता है, डेटर। जैसे ही गुड सेंड करता है ये मान लेता है ब्रांच को डेटर। अब डेटर मान लिया है तो सोचो कहीं ना कहीं डेटर मान लिया, डेटर मान लिया तो आपको अगर डेटर अकाउंट बनाना हो तो डेटर अकाउंट कैसे बनाओगे, मतलब सर डेटर अकाउंट बनाना, हाँ डेटर अकाउंट बनाना है तो डेटर के बीच में जो मेरा ट्रांजेक्शन होगा, मतलब इट मींस मेरा और मेरे डेटर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हम दोनों के बीच में हो रहा होगा, वो सारी रिलेटेड एंट्रीज, वो सारे रिलेटेड ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में दिखेंगे, है कि नहीं। अगर मैं ब्रांच को डेटर मान लेता हूँ तो मेरा एचओ अगर ब्रांच को डेटर मानता है तो क्या होगा भाई, अगर मैं ब्रांच का अकाउंट बनाता हूँ तो क्या होगा, मेरा और ब्रांच के बीच जितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे कहाँ दिखेंगे, अकाउंट में दिखेंगे। तो एक सिंपल टा मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने ब्रांच को क्या माना, डेटर, ठीक है ना, क्या माना, डेटर। अब अकाउंटिंग करेगी कौन, अकाउंटिंग तो एचओ करेगा सर, क्योंकि आपने बताया कि आप पढ़ा क्या रहे हो, आप पढ़ा रहे हो हम लोगों को डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच में कभी भी ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करेगा, बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा, मतलब जितना भी बुक्स अकाउंट मेंटेन करेगा वो कौन करेगा, एचओ करेगा। कौन करेगा, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, मतलब ब्रांच बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करने वाला। इट मींस हमारी ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज किसका, बुक्स अकाउंट बनाना, एचओ का। तो हमको जब भी क्वेश्चन बोलेगा, बोलेगा कि एचओ के बुक में ब्रांच का अकाउंट बनाकर दिखा दो, क्या बोलेगा, एचओ के बुक में ब्रांच का अकाउंट बनाकर दिखा दो, हम दिखा देंगे एचओ के बुक में ब्रांच का अकाउंट बनाते। तो एचओ जब भी ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, एचओ जब भी ब्रांच की अकाउंटिंग करेगी, इट मीन जब भी एचओ ब्रांच की अकाउंटिंग करती है तो ब्रांच की अकाउंटिंग करते वक्त वो ब्रांच को क्या मानेगा, डेटर मानेगा। मतलब कि एचओ जब भी ब्रांच की अकाउंटिंग करेगा तो ब्रांच की अकाउंटिंग करते वक्त वो उसको क्या मानेगा, डेटर, क्या मानेगा, डेटर। और उसकी और ब्रांच के बीच जो भी सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो सारे लेन देन हुए हैं, वो सारी उसकी अकाउंट में दिखेगी, सारे उसके अकाउंट में दिखेगी। इसका मतलब अगर मैं जब भी, इसका मतलब हमको करना क्या है, हमको सर बनाना है, हमको तो क्या बनाना है, हमको बनाना है ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा कौन, किसके बुक में बनेगा, तो इन द बुक्स ऑफ एचओ। किसके बुक में बनेगा, इन द बुक्स ऑफ, किसके अकाउंट में बनेगा, ब्रांच का अकाउंटिंग एचओ के बुक में बनेगा। किसके किसके बुक में बनने वाला है, एचओ के बुक में बनने वाला है ब्रांच का अकाउंट। तो इसलिए एचओ क्या मानेगा, ब्रांच को डेटर मान के चलेगा, इसलिए एक डेटर मेथड यही बोलता है। तो सुनना, एचओ के बुक में हमको ब्रांच अकाउंट बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट आपको पता है, लेजर का फॉर्मेट जिस तरह होता है वही लिख दिया। बच्चे बोलेंगे सर डेट का कॉलम नहीं लिखे, तो डेट नहीं दिया पड़ता है इसलिए वो नहीं लिखते हैं। आप नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। अगर फॉर्मेलिटीज के लिए पढ़ना है तो डेट पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आप बड़े हो चुके हो तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है ना, उतना फॉर्मेट नहीं देखते एग्जाम में, ठीक है, मार्क्स सबको पूरे ही मिलेंगे। तो मुद्दा क्या आता है कि हम ब्रांच अकाउंट बना रहे किसी भी एचओ के बुक में, तो कैसे कैसे बनेगा, फॉर्मेट क्या है, तो जितना भी ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स है उसको इधर लिखना, मतलब ब्रांच का जो भी ओपनिंग एसेट्स है उसको किस साइड लिखेंगे, इस साइड। क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस डीडी बोल के, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है एसेट में, एसेट में हो सकता है आपका फर्नीचर हो सकता है कि नहीं सर, और क्या क्या हो सकता है एसेट में, और हो सकता है आपका फर्नीचर हो सकता है, डेटर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है ना, कैश या पेटी कैश आप बोल सकते हो। तो डिफरेंट चीजें हो सकती है, तो जितना लिखोगे बहुत हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है।
ठीक है ना, जो भी ओपनिंग एसेट है टू साइड लिख दो आप, ठीक है। सर ओपनिंग एसेट होगा तो सर तो हो सकता है ओपनिंग लायबिलिटी भी हो सकता है, अगर एसेट होगा तो लायबिलिटी भी तो हो सकती है सर, हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो ओपनिंग एसेट इस साइड लिखेंगे तो ओपनिंग लायबिलिटी इस साइड हम लोग लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैलेंस रेडी, ठीक है। जैसे कि सर क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, इधर लिख देना, ठीक है। हाँ सर अब बताओ, देखो ओपनिंग बैलेंसेस तो मैंने लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है ना, ओपनिंग बैलेंसेस मैंने लिख दिया, एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, लायबिलिटी का भी मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब देखो पहली ड्यूटी किसका, एचओ की, एचओ क्या करेगा, माल किसको भेजेगा, ब्रांच को। तो एचओ जब भी ब्रांच को माल भेजेगा तो सोचो कहीं ना कहीं अपना दिमाग में लगाओ, सब भूल जाओ, एचओ ब्रांच सब भूल जाओ, मैंने उधार में माल बेचा, मैंने उधार में माल बेचा, इसकी एंट्री क्या होती है, आपके बचपन में आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था सर, नहीं तो जनरल एंट्री है कि नॉर्मल सी चीज है, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन आप पूछते हो, है कि नहीं, क्या एंट्री होगी, तो भाई सर नॉर्मल सी एंट्री, भाई सिंपल सा एंट्री क्या बोल दोगे आप कि भाई उधार में माल बेचा है, अगर उधार में माल बेचोगे सर तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है कि नहीं, उधार में माल बेचने की एंट्री तो यही होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उधार में माल बेचे तो डेटर का जन्म होगा, तो एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ सर ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे क्या होगी, तो भाई आपने तो ये बता दिया डेटर टू सेल्स, मैंने तो सेल्स किया नहीं है, मैंने तो माल भेजा है, तो भेजने की एंट्री क्या होगी, भाई नॉर्मल से एंट्री देखो क्या होगी, मेरे को क्या मेरे को ब्रांच को क्या मानना है, डेटर मानना है, मेरे को ब्रांच को क्या मानना है, डेटर, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ब्रांच को डेबिट कर दूंगा, इसका मतलब मैं एंट्री क्या करने वाला हूँ, मैं ब्रांच को डेबिट कर दूंगा, और टू लिखेंगे गुड्स सेंटर टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, मतलब कि ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, क्लियर। तो मैं जब भी माल भेजूंगा ब्रांच को तो एंट्री क्या करूंगा, टू गुड्स इनटू ब्रांच, क्योंकि नॉर्मली उधार में माल भेजते तो एंट्री यही होती है, डेटर टू सेल्स, अब मैंने ब्रांच को डेटर माना है, डेटर मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो एंट्री हो गया। चलो अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं ब्रांच को कुछ पैसा भी देता हूँ कि भाई देख तेरे पास तो पैसा नहीं है, तो गरीब इंसान है, मान लो यार मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तेरे पास पैसा नहीं है खर्चा वर्चा उठाने का, तो एक काम करता हूँ मैं तेरे को कुछ पैसा भी भेज देता हूँ, जिससे तू रेंट पे कर पाए, कुछ मजदूर को पेमेंट कर पाए, है ना, कुछ छोटे मोटे खर्चों का पेमेंट कर पाए, तो मैं तुमको पैसा भी दे रहा हूँ संगे तेरे हाथ में, ठीक है। तो मैं जब ब्रांच को पैसा भेजूंगा तो क्या लिखूंगा, टू बैंक, क्या बोल के लिखूंगा, जिससे भेज रहे हो बैंक से कैश से जो भी भेज रहे हो लिख सकते हो, टू बैंक अकाउंट, किस चीज का पैसा भेज रहे हो सर, सिर्फ कुछ भी हो सकता है, वेजेस का हो सकता है, सैलरी का हो सकता है, रेंट का हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो बोलने वाली बात नहीं, खर्चे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो भेज दिया, इधर लिख दो, मतलब कि मैंने डेटर को पैसा दिया, इसलिए डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा, मतलब मैंने पैसा दिया, मैंने पैसा लिया नहीं उससे, लेता तो डेटर घट जाता, मैंने पैसा दिया, मैंने ब्रांच को पैसा दिया, तो मैंने क्या लिखा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश ले लिया। अब अगली बात आती है, अगली बात क्या आती है, सर आपने पैसा दिया इसको, ठीक है अच्छी बात है, हाँ अब क्या होगा भाई, ब्रांच की ड्यूटी है, ब्रांच को माल दिया, ब्रांच को पैसा दिया, एवरीथिंग दिया, तो ब्रांच की भी तो ड्यूटी बनती है, ब्रांच की क्या ड्यूटी बनेगी, तो ब्रांच का एक पहला प्रथम ड्यूटी क्या बनती है, मतलब प्राइमरी ड्यूटी क्या बनती है कि भाई आए हुए माल को अच्छे से रिसीव करे, उसको सेल करे, ठीक है ना, उसकी ड्यूटी बनती है। तो ब्रांच क्या करता है, माल बेचता है, तो ब्रांच कुछ माल कैश में बेचता है और ब्रांच कुछ माल उधार में बेचता है, क्लियर, ब्रांच की ड्यूटी है, ब्रांच की तो सेल करना। अभी पता है आपको मार्केट में कैश में भी बेचना पड़ता है और ट्रेड पे भी बेचना पड़ता है, तो ब्रांच भी सेम यही काम करती है, वो कैश में बेचता है और ट्रेड में बेचता है, तो बोलो इसकी एंट्री यहाँ होगी या नहीं होगी, उसकी एंट्री इस अकाउंट में होगी या ना होगी, मतलब ब्रांच सेल कर रहा है, ब्रांच क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसकी एंट्री मैं यहाँ करूँ या ना करूँ, सर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ब्रांच ने अपना सेल किया, उसने सेल किया, एचओ को किया या एचओ को माल दिया, नहीं, यहाँ पे एचओ इन्वॉल्व है, नहीं, अगर एचओ इन्वॉल्व ही नहीं है तो यहाँ पे एंट्री होगी, नहीं होगी, मतलब कि जहाँ पे एचओ और ब्रांच का कनेक्शन बनता है, रिश्ते बनते हैं, वही एंट्री यहाँ पे होगी, नहीं तो अदरवाइज एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। जैसे कि ब्रांच ने सेल किया, उधार में सेल किया या फिर कैश पे सेल किया, उसने अपना किया, थर्ड पार्टी के साथ वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, एचओ के साथ थोड़ी ना हो रहा है, जो इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, नहीं होगी यहाँ एंट्री। ब्रांच का, जैसे मान लो ब्रांच ने अपने पॉकेट से पैसा पे किया, उसकी एंट्री यहाँ होगी, नहीं होगी यहाँ, क्योंकि कनेक्शन बन ही नहीं रहा है, लेकिन ब्रांच जो खर्चा था वो एचओ ने पे किया, तो इसकी एंट्री यहाँ बनती है, क्योंकि अल्टीमेट वो मानेगा कि उसने पैसा किसको दिया, ब्रांच को दिया, ठीक है ना, इसलिए वो एंट्री बनेगी।
लेकिन ब्रांच ने जब अपने पॉकेट से आउटसाइडर को पेमेंट किया वेजेस का, सैलरी का, रेंट का अपने से, तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। लेकिन एचओ जब ब्रांच को पैसा देता है तो उसकी एंट्री होगी। जैसे और कौन कौन सी एंट्री नहीं हो सकती है बताते हैं। जैसे कि ब्रांच डिस्काउंट अलाउड करता है डेटर को, ब्रांच उधार में माल बेचता है तो ब्रांच का खुद का अपना डेटर है तो उसको डिस्काउंट देता है, तो भाई एचओ का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, एचओ जब बीच में आ ही नहीं रहा तो इसकी एंट्री करेंगे नहीं। ठीक है, और भी बताते हैं। एचओ का मतलब ब्रांच का बैड डेट हो गया, ब्रांच उधार में माल बेचा था उसका बैड डेट हो गया, क्या उसकी एंट्री होगी? नहीं होगी, क्योंकि कनेक्शन में एचओ है ही नहीं। मतलब कि इट मींस, क्लियर हो जाओ, माइंड को क्लियर कर लो, जहां पे कनेक्शन बनेगा, जहां पे आपस में ब्रांच और एचओ के बीच में कनेक्शन या ट्रांजेक्शन बनेगा, वही ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ लाना और कुछ भी नहीं लाना। जैसे कि ब्रांच ने अपना खुद का परचेज किया बाहर से, आउटसाइडर से, उसकी एंट्री होगी नहीं, उसने खुद का परचेज किया, वहां पे एचओ इन्वॉल्व था नहीं था, तो इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। अगर एचओ इन्वॉल्व रहेगा तभी ब्रांच और एचओ दोनों का कनेक्शन रहेगा तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। जैसे कि मान लो मैं बता रहा हूँ और भी बहुत सारे खर्चे नहीं आ सकते, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं आ सकता है, डिस्काउंट अलाउड नहीं आ सकता, अलाउंसेस डेटर को दिया, किसने दिया? ब्रांच ने, वो सारी चीजें नहीं आ सकती है। अपने पॉकेट से कुछ खर्चा पे किया ब्रांच ने, उसकी भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि कनेक्शन बन ही नहीं रहा, एचओ इन्वॉल्व भी नहीं है। जब एचओ इन्वॉल्व भी नहीं है तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी। आप ये ध्यान रखना फोकस के साथ, फिर बातें, ठीक है। आ जाओ, अब मुद्दा क्या आता है कि सर अब आगे बढ़िए, हाँ बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, चलो। तो क्या की एंट्री नहीं आएगी बता दिया। अच्छा बोलो, ब्रांच ने सेल किया, नहीं आएगा सर, कैश सेल किया नहीं आएगा, ट्रेड सेल किया नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन ब्रांच ने एचओ को पैसा दिया, आएगा? हाँ सर आएगा, एकदम आएगा, क्योंकि कनेक्शन बन गया, ब्रांच ने एचओ को दिया, मतलब दोनों पार्टी यहाँ पे आया, एक तरफ ब्रांच एक तरफ एचओ, कनेक्शन बन रहा है, जहां पर कनेक्शन बनेगा वहां पे एंट्री होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? बाई पैसा दिया, तो किसने दिया? ब्रांच ने एचओ को दिया, इट मींस एचओ को पैसा मिला, तो एचओ अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? एचओ अपने बुक में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस, REM शॉर्ट में लिख रहे हैं, REM का मतलब होता है, REM का मतलब होता है रेमिटेंसेस। क्या होता है? रेमिटेंसेस। अब बात करते हैं कि सर रेमिटेंसेस निकालते कैसे। आपको क्वेश्चन में कभी रेमिटेंसेस दे देता है, और क्वेश्चन में रेमिटेंसेस दे दिया तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, कोई बदवा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अगर नहीं दिया हो तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं बताते हैं। तो आपको पहले लिखना है कैश सेल्स, फिर कैश से मतलब कि एक तेरा बोलने वाला रेमिटेंसेस कैसे निकलता है, तो ब्रांच के पास जितना भी पैसा रहता है ना, जो भी कमाता है वो सारा पैसा किसको देता है? एचओ को देता है। किसको देता है? एचओ। डिपेंडेंट ब्रांच जो भी कमाता है वो सारा पैसा किसको देता है? एचओ को। बट वो पैसा कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, रेमिटेंसेस बोल के कैसे निकालेंगे? तो कैश सेल ले लेना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ले लेना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ले लेना, है ना, और क्या क्या ले लेना, ठीक है, रेमिटेंसेस के अंदर, और रेमिटेंसेस के अंदर मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर ले लेना, और क्या ले लेना सर बता दो, बता कलेक्शन फ्रॉम डेटर ले लिया। फिर आप ले लो, अगर मान लो कोई और पैसा है, तो फिर मान लो बोलते हैं ना ब्रांच का डेटर डायरेक्ट पैसा, मतलब बोलते हैं ना ब्रांच का डेटर जो है ना वो डायरेक्टली पैसा किसको दे रहा है, मतलब ब्रांच का कोई डेटर है वो डायरेक्टली पैसा दे रहा है एचओ को। किसको दे रहा है? एचओ को। तो ये भी लिख देना, मतलब ब्रांच का डेटर डायरेक्ट पैसा दे रहा है, तो ये भी लिख देना एचओ को, ठीक है। मतलब ब्रांच ने कोई खर्चा उर्चा पे किया, ब्रांच ने क्या किया, कोई खर्चा वगैरह पे किया तो उसको लेस कर देना ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर किसी और भी तरीके से पैसा मिल रहा है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, ब्रांच में आग लग गया, है ना, आग लग जाने के कारण वहां का स्टॉक वगैरह जल गया, तो स्टॉक वगैरह जला ना, तो मैंने क्या किया ना, स्टॉक वगैरह जला, तो स्टॉक वगैरह जलने के बाद इंश्योरेंस क्लेम किया गया, तो इंश्योरेंस वाले से पैसा मिला, वो पैसा किसको दे दिया? एचओ को दिया गया, तो वो भी पैसा रेमिटेंसेस के अंदर लिख सकते हो, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन पे आएगा तो। ये सारा जोड़ देना, ये सारा जोड़ के आप बाहर में लिख देना। फिर और बताते हैं सर आपने लिख दिया, और भी कुछ आएगा क्या? हाँ आएगा, जब माल भेजे थे तो इधर लिखे थे, जब माल रिटर्न होगा तो इधर लिखे हैं, उधर बाय गुड सेल टू ब्रांच अकाउंट भी बोल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिटर्न्स, क्या लिखेंगे? रिटर्न्स, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? रिटर्न्स, तो इधर लिख दिया, ठीक। तो अब ये सारी चीजें हो गई, रेमिटेंसेस लिख दिया, रिटर्न्स लिख दिया अगर होगा तो, ठीक है। अब ओपनिंग एसेट इधर लिखा तो क्लोजिंग एसेट कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे
बाय बैलेंस शीट, जो ओपनिंग एसेट था वो क्लोजिंग एसेट भी होगा ही होगा। फर्नीचर, अगर जब अनलेस एंट्री जब तक बेचा ना गया होगा तब तक तो रहेगा ही। डेटर, स्टॉक और पेटी कैश, ये चारों आप जोड़कर लिख देना। ये चारों जोड़ के करना, लिख देना क्लियर। अब उस साइड जोड़ना और इस साइड, अच्छा एक बिंदु और, यहाँ ओपनिंग लायबिलिटी भी क्लोजिंग लायबिलिटी भी होगा तो लिख लो तो बैलेंस शीट, ठीक है। तो जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर होगा तो क्लोजिंग लायबिलिटी लिख देना, क्रेडिटर्स अगर हुआ तो भी लिख देना, ये सारा लिख देना। लिखने के बाद आउटर कॉलम में लिख देना। उसके बाद इधर जोड़ना इधर घटाना तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, क्या आएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। किससे आएगा? बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं सर, समझ सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम लोग किस बुक से करेंगे? बासु एंड दास बुक से। कौन सा बुक से करेंगे हम लोग? बासु एंड दास बुक से। इस बुक का क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? तो मैंने बताया था आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग। वहाँ पे भी सारे वीडियो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलते रहेगा वीडियोस का कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है, ठीक है। चलो, अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हो सकता है उसको क्लेरिफाई कर दूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। अपने लैपटॉप वगैरह में खोल लेना पीडीएफ। अगर आपके पास हार्ड बुक है बासु एंड दास का तो 2 बुक से बहुत अच्छी बात है, उसको आप रेफर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। बोला ओपी एंड शाह एंड कंपनी है कोलकाता ओपन करे एक न्यू ब्रांच एट बैंगलोर ऑन 1 जनवरी 2021। बोला कि ओपी शाह एंड कंपनी है, ठीक है ना, ओपी शाह एंड कंपनी है, वो एक नया ब्रांच ओपन कर रहा है। कहाँ पे नया ब्रांच ओपन कर रहा है? बैंगलोर में। मतलब कि एचओ है, एचओ कहाँ पे है? कोलकाता में, और ब्रांच कहाँ ओपन कर रहा है? बैंगलोर में, ठीक है। The following information is available in respect of the branch for the year 2021। आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ब्रांच का, एक नया ब्रांच है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर माइंड में सेट कर लो, सिर्फ नया ब्रांच है। क्या बोला क्वेश्चन में? बोला है नया ब्रांच है। अगर बात आ गई नई ब्रांच की, बात नई ब्रांच की बोल दी, अगर नया ब्रांच क्वेश्चन में बोल दिया तो भाई ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि नई ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम तो सब कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो नया ब्रांच है तो ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। चलो, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, एकदम क्लियर होगा। बोला टू गुड्स इनटू ब्रांच कितना माल भेजे? 80,000 रुपए का। अब ये ब्रांच किसे भेजेगा? कॉस्ट भेजेगा कि आईपी भेजेगा? क्योंकि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो कॉस्ट वाला है, मतलब कि एचओ जब भी ब्रांच को माल भेजेगा तो कॉस्ट भेजेगा। तो भाई ये पहला पार्ट है। तो एचओ जब भी ब्रांच को माल भेजेगा तो किससे भेजेगा? कॉस्ट भेजेगा। वही बात मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन से आपका क्या कि गुड्स सेंट टू द ब्रांच, बोला कि पहला माल भेजा, माल भेज रहा, कॉस्ट भेज रहा 80,000 का। कैश सेल्स एट द ब्रांच है, क्रेडिट सेल्स ब्रांच का दिया हुआ है। सैलरीज ऑफ द ब्रांच स्टाफ पेड बाय देचो, बोला क्या सैलरी पे कर रहा ब्रांच का, कौन पे कर रहा? अच्छा पे कर रहा, कौन पे कर रहा? अच्छा। तो इसकी इंटरव्यू, चलो मैं एक एक करके करते हुए जाऊंगा। क्वेश्चन से बोला क्या, लास्ट में पढ़ लेते, बोला प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। क्या बोला क्वेश्चन में? ब्रांच अकाउंट। तो ऊपर के जितनी इन्फॉर्मेशन है ब्रांच अकाउंट बनाने बोला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है सिखाते हैं आपको। तो कहाँ का ब्रांच है हमारा? चलो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एचओ, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में है ना। ब्रांच कौन सा है? बैंगलोर। बैंगलोर ब्रांच है, ठीक है ना। अच्छा बैंगलोर है ना, हाँ बैंगलोर है। बैंगलोर ब्रांच अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट बनाने वाला नहीं हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंगलोर का ब्रांच अकाउंट बनाना क्वेश्चन नंबर 1 है बासु एंड दास का। तो मैंने बोला था जैसे जैसे क्वेश्चन से बोलते आगे इन्फॉर्मेशन देगा वैसे वैसे लिखते ही जाओ।
चलो गुड्स इनटू ब्रांच दिया हुआ है तो लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं क्योंकि नया ब्रांच है, तो गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, तो गुड्स इनटू ब्रांच। कितना रुपए का माल भेजा है, तो बोला 80,000 का माल भेजा है, चलो लिख दिया मैंने। फिर बोला कैश सेल्स एट द ब्रांच, ब्रांच से कैश सेल क्या, मैंने बोला था ना ब्रांच अगर अपना सेल करता है उससे क्या लेना देना भाई, कोई लेना देना नहीं है। ब्रांच कैश सेल कर रहा है, ब्रांच खुद समझे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ब्रांच कैश सेल कर रहा है, कोई लेना नहीं है, हमको कुछ लिखना भी नहीं है क्योंकि एचओ का कनेक्शन है नहीं, ब्रांच से खुद का सेल है, यहाँ पे एचओ का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, जब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो एंट्री भी नहीं होगी इस अकाउंट का। फिर बात करते हैं ब्रांच ने उधार में माल बेचा, ब्रांच कुछ भी करे अगर एचओ बीच में नहीं आता है तब तक इसका कनेक्शन नहीं होता है तो इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, तो ब्रांच ने उधार में माल बेचा, इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे। सैलरीज ऑफ द ब्रांच स्टाफ पेड बाय द एचओ, बोला ब्रांच की सैलरी थी बट पे किसने किया, एचओ ने, तो भाई लिखेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो बैंक अकाउंट। क्या पे किया भाई, सैलरी पे किया है ना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्या क्या पे किया, तो सैलरी पे किया, उसके नीचे और भी है, और भी एचओ ने पे किया, ऑफिस एक्सपेंसेस भी पे किया एचओ ने, क्या पे किया, ऑफिस एक्सपेंसेस भी पे किया एचओ ने, और प्लस कैश रेमिटेंसेस भी किया, कैश रेमिटेंसेस किसको किया, कैश रेमिटेंसेस किया ब्रांच को टुवर्ड पेटी कैश, मतलब कि मैंने 3 चीज के लिए पैसा दिया, कितनी चीज के लिए, 3 चीज के लिए। अब तो बैंक बोल के लिख सकते हो, कैश बोल के लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी लिख सकते हो लिख सकते हो, तो बैंक का कैश अकाउंट लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने किस चीज का पैसा दिया, आपने सैलरी का दिया, आपने ऑफिस का दिया, और किसका दिया पैसा, पेटी कैश का भी दिया, तो अब लिख दो सैलरी का पैसा दिया उनको, है ना, और कितना पैसा दिया, तो बोल रहा है सैलरी के बाद मैंने दिया ऑफिस एक्सपेंसेस का पैसा, ऑफिस एक्सपेंसेस, और किसका पैसा दिया, पेटी कैश का भी दिया, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और सारी अमाउंट लिखते हैं, फॉर्मेट नहीं है, भूल गया मैंने, कितना कितना अमाउंट है, तो आपका अमाउंट है सैलरी का 30, ऑफिस का 10, और आपका दिया हुआ है पेटी कैश का 7, 20 10 7, 20,000 10,000 7,000 जो कि हो जाएगा 37,000, ठीक है। और किसका पैसा, और क्या क्या बोला क्वेश्चन में, बोला डेटर ऑफ द ब्रांच, मतलब ब्रांच का डेटर का बैलेंस क्या हुआ है, क्लोजिंग डेटर, और ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो लिख देंगे। लेकिन सर आपने माल भेजा, खर्चा दिया, तो सामने वाले पार्टी को तो पैसा देगा, मतलब ब्रांच भी आगे आपको पैसा भेजेगा, हाँ हाँ, मतलब आपको निकालना है रेमिटेंसेस, क्या निकालना है, रेमिटेंसेस बाय बैंक अकाउंट बोल के ब्रैकेट में लिखना है रेमिटेंसेस, तो रेमिटेंसेस कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया था कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हाँ सर निकाल लूँ, तो कैश सेल्स, तो कैश सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ जो कितना है 55,000 लिख दिया मैंने, है ना। फिर बताओ और क्या दिया हुआ, क्रेडिट सेल तो नहीं है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लेना, तो डेटर से कलेक्शन कितना रुपया हुआ, नहीं पता सर, नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्लोजिंग डेटर तो दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर 6,000 रुपए का दिया हुआ है, लेकिन कितना का उधार माल बेचे थे, तो बोला कि उधार में माल बेचा था मैंने 60,000 का, 60,000 का माल उधार बेचा था, कितना माल बेचा था, 60,000 रुपए का माल मैंने उधार बेचा था, तो सोचो अगर 60,000 का माल अब उधार में बेचते हो, कितने का, 60,000 रुपए का माल अगर उधार में बेचते हो, तो कहीं ना कहीं तो 60,000 का डेटा क्रिएट होना चाहिए क्या, हाँ सर, तो 60,000 का डेटा आपका क्रिएट होना चाहिए, लेकिन आपका क्लोजिंग डेटा कितना दिख रहा है, 6,000 का, इसका मतलब क्या है कि 54,000 रुपए आपको मिल गया है, 54,000 रुपए आपको क्या हो गया, मिल गया है, कलेक्शन हो गया डेटा से, 60 का भी तो 60 का डेटा क्रिएट होना चाहिए, है ना, और 60 का क्लोजिंग में दिखना चाहिए, 60 का क्लोजिंग में दिख के कितना दिख रहा है, 6,000 का दिख रहा है, तो जो बीच का गैप है 54,000 रुपया वो आपको कलेक्ट हो चुका है, 54,000 रुपया। चलो लिख देते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। ब्रांच का कुछ एक्सपेंसेस, ब्रांच ने अपने से कुछ एक्सपेंसेस पे नहीं किया था, तो आपको लिस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ 50 और 54 और 55 आप जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो आएगा 54 प्लस 55,000 आ गया आपका 1,09,000। ब्रांच ने अपने से कुछ एक्सपेंसेस पे नहीं किया था, इसलिए लेस करने की जरूरत आपको नहीं है। चलो अब क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, पेटी कैश का क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटा का क्लोजिंग दे दिया और स्टॉक का भी क्लोजिंग दे दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। तो किस किस का क्लोजिंग दिया है, पेटी कैश का, है ना, डेटा का और स्टॉक का, कितना कितना दिया था
तो पीटी गैस का 600, 6000, 28000, 600, 6000, 28000, तो ये रहेगा 34,600। इधर जोड़ो इधर घटाओ तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंस शीट से, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो आ जाओ, 34,600, 1,09,000, ठीक है, जोड़ दे, माइनस कर दो 80,000, माइनस कर दो 37,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया 26,600। ठीक है, चलो ये आ गया आपका 26,600 का प्रॉफिट। ये हो गया पहला का क्वेश्चन सॉल्व। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की और बढ़ेंगे। आप चाहोगे तो देखो, जैसे हम कराते जाएंगे क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, आप लोग भी करना, कुछ होमवर्क भी मैं आपको दूंगा और उसके नीचे आंसर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप आंसर जाकर मैच भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, जब मैं आपको बनाने दूँ तो। चलो, तो लगे यार दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, चलो ये क्वेश्चन हो गया खत्म।